हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन थोड़ा बच्चे के अंदर कंफ्यूज कर जाते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने में। कई सारे मेथड से उसको ट्राई करते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे एज यूजुअल बिना किसी फॉर्मूले के। हम सीखेंगे बिना किसी फॉर्मूले के एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। और फ्रेंड्स, हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया है जिसका लिंक मैं इसके कमेंट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक। तो आप उसको सब्सक्राइब करें पेज को, और आपके जो भी डाउट्स हो आप उसके ऊपर भेजें हमें। तो हम पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी नंबर का एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबर से छोटा होता है। जो भी एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबर से छोटा होता है। एलसीएम या तो इक्वल या बड़ा न, जो भी में नंबर्स गिवन है 2 या 3, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा और एलसीएम या तो इक्वल या बड़ा होगा। तो पहले हम ये देखते हैं इनको हम कैसे निकालेंगे बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ करें। तो पहले हम एचसीएफ ही देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 108 288 एंड 360। तो ये क्वेश्चन है हमें RS अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। बहुत सारे मेथड्स वगैरह होते हैं, लेकिन हम मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। हम एक सिंपल सी चीज़ यूज़ करेंगे जो कि सब जानते हैं और इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या आप इसके अंदर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सबसे मिनिमम कॉमन 2 दिख रहा है। सब कुछ छोड़ो, 2 दिख रहा है। 108 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 288 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 360 भी। 2 कॉमन ले लो, ठीक है। इनको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 54। मतलब क्वेश्चन जो आएगा 54, 144, 180, ठीक है। अब इन तीनों को देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है। 3 कॉमन है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो उनका आपस में सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 और 4 का सम 9, 4 4 4 1 का सम 9 9 का मतलब तीनों 3 से भी डिविजिबल है। 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम मान लो 3 ले लेते हैं इस बार। 2 कॉमन लेके भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा 3 ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 × 1 एंड 18 पे 48 पे 60 पे, ठीक है। अब फिर से 3 हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लो। 3 × 6, ठीक है। अब देखो 6 16 20, 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं। 2 ले सकते हैं, हाँ 2 ले सकते हैं। 3 8 10, क्या बचा हुआ है? 3 8 और 10। अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 2 आ सकता है? नहीं। 3 आ सकता है? नहीं। अब कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो यहीं पे छोड़ दो इसे, क्योंकि एचसीएफ है इसलिए तीनों में से कॉमन आना जरूरी है। यहीं छोड़ दो, इसको कैलकुलेट कर लो। 2 3 जा 6, 6 3 जा
18, 18 टू जा 36। ये हो गया हमारा आंसर। क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा। 2 कॉमन, फिर 3, फिर से 3, फिर से 2, बस कॉमन लेते गए। जहाँ पे तीनों में कॉमन आना रुक गया वही अपना आंसर हो गया। कोई फॉर्मूला, कोई डिविजिबल रूल कुछ नहीं लगाना हमें। सबसे सिंपल मेथड है जो बिल्कुल थोड़ा मैथ्स में जिसका हाथ कमज़ोर है या मैथ्स थोड़ी कम समझ में आती है या मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, उसके लिए ये 2 से हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, जिसकी अच्छी थोड़ी मैथ्स है, जो अच्छे से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह कर लेता है, तो वो सीधा 3 से कॉमन लेना शुरू कर सकता है। तो 12 से लेना शुरू कर सकता है, 12 भी कॉमन है इनमें तीनों में। तो आपके लेवल के हिसाब से, वरना बेसिक से भी शुरू करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा और बहुत जल्दी आएगा। ये तो हम भी सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आंसर हमारा बहुत जल्दी आएगा। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगे देखने में। यही काम हमें एलसीएम में करना है। कैसे करना है अभी देखेंगे, चलेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा RS अग्रवाल का ही है। 513 1134 and 1215 1215। अब देखो शुरू से लेना, देखना शुरू करो। 2 कॉमन आ सकता है क्या? तीनों में आना चाहिए। 3 आ गया, 5 आ गया, तो 2 तो आ नहीं सकता। 2 से डिविजन होने के लिए यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, तो 2 कैंसिल। 3 पे चलो। 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है? उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 + 1 6 और 3 9 है 3 से डिविजिबल। 4 and 3 7 and 8 9 डिविजिबल। 5 6 7 8 9 डिविजिबल। तो हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेते हैं। अब 3 कॉमन लिया, 3 से काट दो इसे, क्या बच जाएगा? 3 1 जा 3 171, 378, 405। ठीक है। अब 2 कॉमन आएगा क्या? नहीं, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 3 आएगा, 7 + 1 + 1 9, 7 and 3 10 + 8 18, 3 से डिविजिबल। 5 और 4 9, 3 से डिविजिबल। फिर से 3 कॉमन ले लो, काट दो, तो ये आ जाएगा 3 × 5 15, 57, 126, 135। 2 कॉमन आएगा? अब नहीं आएगा। 3 आएगा क्या? 7 और 5 12 होगा, 6 और 2 8 और 1 9, 3 से होगा। 5 और 3 8 और 1 9, 3 से हो जाएगा। फिर से 3 कॉमन, क्या बच गया? 19, 42, 45। अब देखो 2 कॉमन आएगा क्या? 19 42 45 नहीं आएगा। 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। अब 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। अब क्या चेक करो सीधा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 19। इसमें 19 कॉमन किसी में है? नहीं है। इसका मतलब हम आगे जा ही नहीं सकते अब, क्योंकि HCF में तीनों में से कॉमन आना चाहिए। आगे नहीं जा सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया। 3 × 3 9, 3 27। ये आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है? बस कॉमन लेना है, आंसर लिखना है। जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट मेथड में पढ़ने का ट्राई कीजिए, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में याद करने के लिए, खासकर जीके में, कि अगर हम मैथ्स के फॉर्मूलेस भी याद करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो ट्राई करें जिस चीज़ को हम
सिंपलेस्ट करके पढ़ सकते हो, सिंपलेस्ट वे में पढ़े, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल से। ये लेते हैं, सोलह, 24, 36, 54। ठीक है, फिर से वही करो, क्या सब में से 2 तो कॉमन आई गई, 2 ले लो, काटो, 8, 12, 18, 27। अब देखो 2 कॉमन सब में से नहीं आएगा, लेकिन इसमें से तो आ जाएगा, है ना। एलसीएम के अंदर जरूरी नहीं होता कि सब में से कॉमन आए, 2 में से भी आ सकता है, 3 में से आ सकता है, 4 में से आ सकता है, तो मिनिमम 2 में से कॉमन हम ले सकते हैं। इसमें 3 में कॉमन अभी भी 2 आ रहा है, 2 ले लो, खाली इन 3 को काटो। ठीक है, क्या बच गया, 4, 6, 9, 27। अब देखो अगर हम फिर से 2 कॉमन ले लें तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ले लो 2 कॉमन, क्या बच गया, 2, 3, 9, 27। ये बचे हुए, अब 2 कॉमन आ रहा है, किसी भी 2 में से नहीं आ रहा, 2 को हटाओ, 3 अगर हम कॉमन ले लें तो इन 3 में आ रहा है, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, ये 1 हो गया, इसको कैंसिल कर दो, क्या क्या बचा, 2, 3 और 9। 2 कॉमन आ रहा है, किसी 2 में से नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, हाँ 3 इन दोनों में से आ रहा है, एक और 3 ले लो, 1। अब क्या बच गया, 2 और 3, जो भी लास्ट में बचे उसे भी यहाँ लिख दो, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 को एक साथ ले लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 3 9 3 27। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 16 इंटू 27 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी ट्रिक साथ साथ देख लेते हैं भाई। तो कई बच्चे क्या करते हैं, अभी भी कंपटीशन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड को आप भूल जाइए बिल्कुल, कैसे हम करते थे, कैसे क्या, कुछ नहीं। इसको भी सॉल्व करने के हम 2 मेथड देखते हैं वैदिक मैथ्स के थ्रू जो होते हैं। और देखो क्या है, 16 इंटू 27, क्या करो आप, ब्रेक एंड मर्ज टेक्निक होती है। क्या होता है, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 15 + 1 लिख सकते हो ना, इंटू में क्या हुआ, 27। 27 को 27 को मैं क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई, 27 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर से 27 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यही होगा। 27 को 16 टाइम्स लेना था, हमने 16 को ब्रेक कर लिया, 15 + 1 में पहले 15 बार ले लिया, एक बार और ऐड कर दिया। अब ये कैसे करेंगे हम, 27 × 15, देखो 27 × 10 तो पता ही क्या होता है, 270 होता है ना, 270 होता है, इंटू 10 अगर 270 होता है तो इंटू 5 क्या होगा, इसका हाफ, अगर इंटू 5 करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 272। 270 का हाफ, 270 का हाफ तो हम कर सकते हैं आराम से, कैसे, क्या हो जाएगा, 200 का हाफ 100, 70 का हाफ 35, तो 270 का हाफ 135।
इंटू 10 270 इंटू 5 135, दोनों को ऐड कर दो 370 और 405 हो गया, 27.27 हो गया। इनको आप ऐड करोगे तो 7 और 5 12, 1 432 आंसर आ गया। ये आपको लंबा लग रहा है लेकिन आप सिर्फ इसको माइंड में ही करेंगे। कैसे माइंड में करेंगे? 27 इंटू 16 था। अच्छा ये आपकी चॉइस है, आप इसको 25 प्लस 2 में ही ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको वो आसान लगता है तो 25 प्लस 2 में ही ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने किसको ब्रेक करा है? 16 को 15 प्लस 1 में। अब क्या हुआ? 27 इंटू 15 प्लस 1, ठीक है। 27 को एक बार 15 से करना है, फिर प्लस 27 कर देना है। 27 इंटू 15 करने के लिए इंटू 10 करो, जो भी आंसर है उसका हाफ करो, दोनों को ऐड कर दो। इंटू 10 कर तो 270 हो गया, हाफ 135, दोनों को ऐड करा 405, 27 ऐड करा 432। तो ये सब माइंड में होना चाहिए। अगर आप इफ़ यू वांट टू क्रैक IBPS और एनी बैंक एग्जाम, यू मस्ट हैव वेरी गुड स्पीड इन डूइंग कैलकुलेशंस की स्पीड आपकी बहुत अच्छी हुई तो आप श्योरली उसको क्रैक कर लोगे एग्जाम्स को, क्योंकि खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कैलकुलेशन की। तो आप ये सब ट्राई करते रहिएगा। LCM का हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बारह 15 20 27, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्या? किसी भी दो में, इसमें और इसमें दिख रहा है 2 कॉमन ले। जिनको थोड़ी प्रैक्टिस है बड़े नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 3 भी इसमें कॉमन आ रहा है तो आप पहले 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इन तीनों में कॉमन आ जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 से करना चाहते हैं 2 से करिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी भी आराम से आंसर आएगा। 2 कॉमन लिया 6 एंड 10, फिर से 2 कॉमन आ जाएगा 3 एंड 5। अब 3 15 5 27, ये 4 नंबर है, 2 कॉमन नहीं आ रहा, चलो 3 ले लेते हैं। 1 कैंसिल हो गया पूरा, 5 9 5 5 9। 3 कॉमन आ रहा है क्या आप दो में से? नहीं। 4 आ रहा है क्या? नहीं। क्या आ रहा है? 5 ले लो, सब खत्म। क्या बच गया? 9 भी ले लो LCM में, क्योंकि छोड़ते नहीं हम नंबर। ये आंसर हो गया। 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, 12 5 जो 60, 60 इंटू 9 540 आंसर हो गया। सिंपल। तो ये इसी तरीके से आप निकालिए HCF एंड LCM। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेसिमल्स वाले और फ्रैक्शंस वाले का LCM HCF निकालना। अभी तक के लिए थैंक यू।